तो ये हमारी नई सिविक का इंटीरियर। तो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लेन करता हूँ। ये नॉर्मल है, सारी गाड़ियों में होता है शीशों के लिए। ये लॉक अनलॉक, ये पुरानी सिविक में भी था, 2016 या 17 वाली जो थी उसमें भी था। ये मिरर वाला, ये नॉर्मल कंट्रोल्स है। और ये जो इसका हैंड रेस्ट है ये सही है, बड़ा है काफ़ी ना, और यहाँ से आप प्रॉपर्ली कंट्रोल भी कर सकते हैं। सही है, कंफर्टेबल है। और इसके अलावा ये ऑटोमेटिक गाड़ी है तो रेस और पैडल, और इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी हैं, वॉल्यूम और सोर्स वगैरह। ये क्रूज़ कंट्रोल भी है इसमें, और ये सेटिंग्स है स्पीकर्स की। इसके अलावा ये होम जाने के लिए, क्योंकि इसमें स्क्रीन पहले से फिट इन है, ठीक है। और ये होम बटन है, और ये वॉइस असिस्ट भी है इसमें। ये सब इसके स्टीयरिंग में कंट्रोल्स हैं, ये वो हैं। और इसके अलावा ये नॉर्मल, ये दोनों चीज़ें नॉर्मल है, हर गाड़ी में होती हैं। ये इसका गियर है, गियर वाला एरिया जो होता है ये इस पिछली बार से थोड़ा छोटा है। जो पुरानी सिविक है, क्योंकि कंपैरिजन वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जो पुरानी सिविक है वो यहाँ पे काफ़ी ओपन है। उसमें जो ये वाला जो एरिया है ये इतना बड़ा एरिया है, और उसमें कप्स भी हैं और सब कुछ है, वो काफ़ी बड़ा है और स्पेशियस है। इसमें खैर वो उसी तरह ही पुरानी सिविक की तरह हैंड ब्रेक और ब्रेक होल्ड है, और ये इको फ्रेंडली मोड भी है। और ये स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। पुरानी सिविक में ऐसा था कि यहाँ पे भी इधर से और जो इसकी लेफ़्ट साइड है वहाँ से भी अंदर जगह थी चीज़ रखने की ना, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये है, ये ग्लास होल्डर्स हैं और कप होल्डर्स, और ये बस ये है। इसके अलावा ये सारे इसके एसी के कंट्रोल्स हैं। अच्छा, जो इसके ट्रंक और जो बॉनेट के जो ओपनर्स हैं वो यहाँ पर, ये ट्रंक है, ये बिल्कुल आर्मरेस्ट के साथ है। आर्मरेस्ट थोड़ा सा आप आगे करेंगे तो ये यहाँ पर है, लेकिन जो इसका बॉनेट का है वो बहुत आगे है, बहुत स्ट्रेच करके आपको जो है ना खोलना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पर है। और इसके जो चार्जर्स हैं वो दो हैं, एक डायरेक्ट केबल लगाने के लिए, एक वो सॉकेट वाला चार्जर है वो। और काफ़ी इसकी बड़ी विंडो है एसी की, तो एसी और फ़ैन और हीटर वगैरह जो बहुत बड़ी विंडो है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है और वहाँ उधर एंड तक जा रही है। प्लस इसकी यहाँ इस साइड पे भी जो हर गाड़ी में होता है वो भी काफ़ी बड़ी विंडो है, लेकिन काफ़ी जो बाकी गाड़ियाँ होती हैं उनमें छोटा होता है, इतना मैक्सिमम होता है, इसमें बड़ा है। इसमें ये विंडो जो सन रूफ वाला जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर है। ये इसकी लाइट्स हैं, ये, और ये इसमें ग्लासेस होल्डर है, यहाँ पर आप अपनी ग्लासेस वगैरह रख सकते हैं। ये MG में भी है, मैंने कुछ टाइम पहले उसमें भी देखा था ये। और इसमें यहाँ पर भी एक मिरर है। अब ये वाला जो फ़ीचर है ये काफ़ी कॉमन है, 2015 के बाद से जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उन सारों में ये वाला फ़ीचर है कि दोनों साइड पे मिरर्स हैं। लेकिन 2015 से पहले जो मैंने एटलीस्ट जो गाड़ियाँ देखी हैं उनमें ये वाला फ़ीचर नहीं था, जो दोनों साइड पे मिरर है। तो ये इस गाड़ी में एक नया फ़ीचर है। तो ये अब इसके एक बैक व्यू पे नज़र डाल लेते हैं 2022 नई सिविक के। तो ये इसका एक बैक व्यू है, माशाल्लाह काफ़ी प्यारा बैक व्यू है। लेकिन मैंने जो पिक्चर्स में देखा था वो उसमें मुझे काफ़ी अजीब सा लगा था, और ये इतना मुझे मतलब पसंद नहीं आया था ये। लेकिन रियल में देख लूँ तो ये काफ़ी प्यारा है, और काफ़ी इसको माशाल्लाह ने अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, इस सिविक में एक और नया भी फीचर है कि ये डोर में इन्होंने जो है ना स्पीकर्स दिए हुए हैं। अब ये जो 2021 और 2016 वाले जो बेस मॉडल्स थे जिसमें फेस लिफ्ट वगैरह आई थी, उसमें ये वाला फ़ीचर नहीं था कि डोर में आपके नहीं थे स्पीकर्स। और इसके अलावा ये जो इसमें नीचे जो जगह हैंडल्स के नीचे जो जगह होती है गाड़ियों में, इस सिविक में काफ़ी छोटी है। जो पुरानी सिविक है उसमें ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी बड़ी जगह थी, लेकिन ये वाली जो सिविक है इसमें इतनी बड़ी जगह नहीं है, मैक्सिमम एक या दो बॉटल्स फिट हो सकती हैं। उसके अलावा ये जो हैंड रेस्ट में जो के अंदर जो जगह होती है वो काफ़ी छोटी है, बहुत छोटी है, मैक्सिमम एक की आ सकती है वो, इतनी मज़े की नहीं। और लेफ़्ट साइड पे भी ये ऐसा ही इसका है। उसके अलावा जो मुझे एक इसमें यूनिक चीज़ लगी इसके डिज़ाइन में, वो इसके डोर हैंडल्स हैं। काफ़ी इसकी यूनिक हैंडल्स हैं। अब ये देखें, ये इस तरह से खुलते हैं।
बाकी जो गाड़ियाँ होती हैं वो इस तरह से जो स्टैंडर्ड वे है उस तरह से खुलती हैं, लेकिन ये अलग है थोड़ा। अब ये इसका इंजन है 2022 स्विफ्ट का, काफ़ी फिल हुआ हुआ इंजन है ऐसे तो जो और 1500 सीसी है ये जी। अच्छा, जो 2022 सिविक आई है उसमें हमारे पास जो शोरूम में शो पीस खड़े हुए हैं सिविक के, उसमें 3 कलर्स हैं। ये वाइट है, वो ब्लूइश ऐसा टच है उसमें, टेरेटा ब्लूइश टच है उसमें, हल्का सा ग्रीनिश और ब्लू कलर है वो, उसका कलर का मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, वो कलर है। और एक ये ग्रे कलर है, डार्क ग्रे। तो ये इसमें सबसे बेस्ट मुझे डार्क ग्रे लगा है फ़िलहाल। और ये जो डार्क ग्रे में खड़ी है ये सिविक टर्बो आरएस है, ठीक है। टर्बो वो वाइट वाली भी है और दूसरी भी है, लेकिन ये आरएस है। इसमें फ़र्क कुछ सेंसर्स का है और ऑटो क्रूज़ मोड है जो कंडीशंस के हिसाब से सेट होता है, वो इसमें मेन ये फ़र्क है। ये आरएस है और वो नॉर्मल है। अब मुझे जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो लगी आरएस में वो इसके रिम्स हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारे रिम्स हैं इसके, जबकि इसके जो रिम्स हैं इतने हैवी नहीं है, मतलब हल्के रिम्स हैं, उससे काफ़ी प्यारे रिम्स हैं। अब ये जो है नॉर्मल जो ओरियल गाड़ी है, ओरियल टर्बो, उसके ट्रंक है, काफ़ी स्पेशियस ट्रंक है। जो नई जो 2016-17 वाली जो सिविक है उसकी इतनी बड़ी ट्रंक नहीं है, इसकी बहुत स्पेशियस और काफ़ी बड़ी ट्रंक है। हाइट में छोटी है लेकिन डेप्थ काफ़ी है। और जो फ़र्क है टर्बो और जो आरएस टर्बो और जो नॉर्मल सिविक है उसमें स्पॉइलर नहीं है। इस जो नॉर्मल टर्बो है इसमें, ओरियल टर्बो, इसमें स्पॉइलर नहीं है। पुरानी जो आरएस टर्बो सिविक है उसमें स्पॉइलर है। तो ये भी एक फ़र्क है इन दोनों में। ये अब एक 2022 सिविक का एक ओवरऑल आउटर लुक है। माशाल्लाह काफ़ी प्यारी गाड़ी लगी मुझे जब मैंने इसको रियल में देखा। पिक्चर्स में आपको भी हो सकता है अभी ये वीडियो देखते हुए अजीब सी लग रही हो, लेकिन रियल में काफ़ी प्यारी है और ऑन रोड देखते हैं ये कैसी लगती है। तो ये इसका एक जो ओरियल टर्बो जो बेस मॉडल है 2022 सिविक का, इसकी एक आउटर लुक है। इस मॉडल में जो सबसे प्यारी जो मुझे चीज़ लगी जो इसकी आउटर लुक में है फ़ीचर्स के अलावा, वो इसकी ये लाइट्स हैं। देखें माशाल्लाह काफ़ी प्यारी इसकी लाइट्स हैं। एक और इनोवेटिव जो इन्होंने चीज़ की है इस वाली सिविक में वो इसके कलर्स हैं। ये देखें थोड़ा सा ब्लैकिश और ग्रे सा टच है इसमें, और जो दूसरी वाली जो गाड़ी है उसमें ब्लूइश और थोड़ा सा ग्रीन टाइप टच है, जो कि दो नए कलर्स इन्होंने इस साल लॉन्च किए हैं, जो कि काफ़ी एक इनोवेटिव किस्म का काम है और मैंने पहली बार ये कलर्स किसी गाड़ी में देखे हैं। एक और फ़र्क जो मैंने इन दोनों गाड़ियों में नोटिस किया था बेस मॉडल और आरएस टर्बो में, वो ये था कि जो नॉर्मल टर्बो है उसमें सलेंसर वगैरह नहीं है, नॉर्मल बम्पर है और सलेंसर नहीं है इसमें। जबकि जो दूसरी सिविक है उसमें देखें, आप देख सकेंगे कि दोनों साइड पे सिलेंसर्स हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड्स पे, यानी कि दो दो सिलेंसर्स हैं, जो कि थोड़ा स्पोर्टी लुक देता है। अच्छा, ये इसका कलर चार्ट है, ये है सिटी, सिविक और बीआरवी के लिए। तो ये कलर चार्ट है इसका। तो ये टर्बो जो सिविक खड़ी हुई है आरएस टर्बो, ये वाला कलर है, मॉडर्न स्टील मेटेलिक। लेकिन जो वो ग्रीनिश और ब्लूइश से कलर है उसका कलर तो मेंशन नहीं है, लेकिन वो देखने में ग्रीनिश और ब्लूइश और थोड़ा सा स्काई ब्लू टाइप कलर है। अच्छा, तो ये इस आर एस टर्बो की बैक लाइट्स हैं, जो कि मुझे पर्सनली लगा कि जो यारिस है, टोयोटा यारिस, उससे काफ़ी रिजेम्बलेंस रखती हैं, तो लेकिन फिर भी ये इस पर सूट कर रही हैं। अब आपको मैं आर एस टर्बो जो है सिविक 2022 उसका एक इंटरव्यू दिखाता हूँ। वो तकरीबन सेम ही है, सारे फीचर्स वगैरह सेम है, बस इसकी एक फ़र्क है जो स्टिचिंग वगैरह हुई हुई है वो रेड कलर में है। जहाँ पर भी स्टिचेस हुई हुई है वो रेड कलर के, जैसे स्टीयरिंग में देखें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, और इंटीरियर और फीचर्स वगैरह तकरीबन सारे सेम ही हैं। इसके अलावा देखिए, मैं दरवाज़ा खोल के बंद करता हूँ और ये देखें ये आर एस लिखाएगा, तो ये एक बहुत माइनर से थोड़े से फ़र्क है, लेकिन काफ़ी ये जो नई सिविक है मुझे क्लासी लगी। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं इसमें ब्लैक कलर में, जो कि एक थोड़ा क्लासिकल लुक देती हैं। ये देखें जो जितना भी इंटीरियर है, जहाँ पर जो बेस मॉडल था उसमें वाइट में था, यहाँ पर सारा वो ब्लैक में है।
ये इसका RS टर्बो का इंजन है और इंजन में मुझे कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आया। वो बस वैसे ही आप लोगों को दिखा दिया और है। बहुत फील्ड अप भी है। फील तो उसका भी था, लेकिन ओवरऑल माशाल्लाह काफ़ी प्यारी गाड़ी है। मैंने पिक्चर्स में देखी थी तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अभी रियल में देखूँ तो काफ़ी प्यारी माशाल्लाह से गाड़ी है। तो चलिए अब हम कंपैरिजन करते हैं 2016 जो मेजर सिविक थी। ये हमारे पास जो इस वक्त अवेलेबल जो मॉडल था वो 2021 वाला मॉडल था। तो इसका कंपैरिजन करते हैं 2022 वाली के साथ। इसमें 2021 वाले मॉडल में इतनी कोई ख़ास मॉडिफिकेशन नहीं थी, रिम्स और बस हेडलाइट्स में थोड़ा सा फ़र्क था, बाकी ये सेम ही है। तो इसका कंपैरिजन करते हैं अब हम 2022 वाली सिविक के साथ। तो ये 2021 वाली सिविक है जो कि फेस अपलिफ्ट के साथ आई थी। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें फ़ीचर्स थोड़े से कम है, जो स्टीयरिंग में जो फीचर्स दिए जाते हैं उसमें से कम है। यहाँ पर देखें 2 बटन से, एक होम का था और एक वॉइस कंट्रोल का था जो कि स्क्रीन के साथ काम करते हैं, लेकिन इस वाली सिविक में वो फीचर्स नहीं है। इसके अलावा अगर हम साइड में जो जगह दी जाती है डक्स वगैरह, जो कि आपको बताया था कि उस वाली सिविक में कम है, 2022 वाली में वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी देखें ये डक्स ही हम काउंट कर लेते हैं, एक ये, फिर उसके बाद ये 2, जो कि ये काफ़ी स्पेशियस है, फिर 3, उसके बाद ये 4, और ये सिर्फ डक्ट्स हैं। और अब अगर हम आर्मरेस्ट वगैरह को देखें तो ये देखें ये काफ़ी बड़ा है, ये मूवेबल, और इसके अंदर भी काफ़ी जगह है और ये तकरीबन पूरी सीट को कवर कर रहा है। लेकिन जो दूसरी जो 2022 वाली सिविक थी वो इतना बड़ा था, इससे ज़्यादा उसका एरिया नहीं था। तो इन दोनों में ये एक फ़र्क है और ये काफ़ी बड़ी और स्पेशियस जगह है। तो ये वाली जो सिविक है, ये इसमें जो कंट्रोल्स जो रूफ़ में दिए जाते हैं वो काफ़ी कॉमन से आजकल जो भी गाड़ी आ रही है उसमें ये कंट्रोल से है ही हैं। तो सबसे पहला जो कंट्रोल है वो 2 लाइट्स, जो फ़ीचर है वो 2 लाइट्स हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन किस्म का फ़ीचर है जो न्यू गाड़ियाँ जो आ रही हैं। उसके अलावा जो ये वाला जो बटन है ये सनरूफ़ के कंट्रोल के लिए है, और कि सनरूफ़ को आपने फुल ओपन करना है, टिल्ट करना है या फिर उसको बंद करना है, ये वाला कंट्रोल है। और ये वाला जो बटन है ये लाइट के कंट्रोल्स के लिए कि आपने किस सिचुएशन में लाइट को ऑन करना है। अब आपको मैं 2021 वाली जो सिविक है उसको ऑन करके दिखा देता हूँ। 2022 वाली सिविक मैंने ऑन नहीं की थी, लेकिन ये वाली जो सिविक है ये मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। और इसका ये मीटर देखिए, काफ़ी क्लासिक किस्म का मीटर है। ये देखें, ये गाड़ी ऑन हो गई है और ये इसका मीटर है। इसमें ये जो कलर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। ऊपर जो एक बार सी नज़र आ रही है वो ग्रीन हो जाती है और रेड भी हो जाती है। इसके अलावा जो इसमें डिविजन्स हुई हुई हैं मीटर्स की, फ्यूल का अलग है, एक्स्ट्रा टेम्परेचर कोई के लिए भी अलग डिवीज़न है, और जो एडिशन स्पीड मीट का करने में मीटर कोई जो मुझे होता है उतनी उसकी खास अलग नज़र नहीं, डिवीज़न थोड़ा है। सा डिज़ाइन वगैरह तो बस ये चेंज हुआ एक है, फ़र्क लेकिन है, वो और इतनी इसमें बड़ी कोई एडिशन नहीं टेम्परेचर है। वगैरह भी बताया जाए जो कि और काफ़ी कॉमन है बस आजकल की गाड़ियों में। अच्छा, एक और बात जो मैंने नोटिस की थी जब मैं 2022 वाली सिविक में बैठा था और उसको वैसे ही मैंने स्टीयरिंग में थोड़ा सा घुमाया था, तो इसका स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है, हल्का सा स्टीयरिंग है इसका, काफ़ी ईजी है मूव करने के लिए ना। लेकिन जो 2022 वाली सिविक है उसका स्टीयरिंग ऐसा नहीं है, वो मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल स्टीयरिंग है और वो हार्ड है काफ़ी स्टीयरिंग। तो अब हम इस गाड़ी की बैक लुक व्यू की तरफ चलते हैं, जो कि हमें पीछे से बैठ के मिलता है। अच्छा, सबसे पहले जो आप चीज़ नोटिस करेंगे इस सिविक में बैठ के, जो कि आजकल सारी गाड़ियों में तकरीबन जो मॉडर्न लेटेस्ट जो गाड़ियाँ में कॉमन है, वो इसकी ये बैक डक्ट्स हैं। ये बहुत कॉमन है तकरीबन हर गाड़ी में। इसके अलावा जो इसकी साइड में दरवाज़ों में जो स्पेस दी हुई होती है, स्टोरेज स्पेस, वो मैंने आपको उधर 2022 वाली सिविक दिखाते हुए मेंशन किया था कि वो साइड उसमें स्पेस बहुत छोटी है स्टोरेज के लिए। तो इसमें काफ़ी स्पेशियस किस्म की जगह है, और इसमें जो ये इधर इतना एरिया कवर कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी फ्रंट सीट है उधर से लेके बैक सीट के स्टार्ट तक। लेकिन जो नई सिविक है उसमें सिर्फ इतना एरिया आ रहा है, इतना, यहाँ से लेके इतना तक। तो वो ये बहुत मेजर डिफरेंस है जो कि मुझे सबसे पहले मैंने नोटिस किया था उस सिविक में बैठ के। अगर इस गाड़ी के फ़ीचर्स के बारे में बात करें तो मुझे इसके 2-3 फ़ीचर्स बहुत पसंद हैं, जिनमें से एक क्रूज़ कंट्रोल है जो कि आजकल बहुत सारी गाड़ियों में कॉमन है। इसके अलावा जो एक और फ़ीचर है वो इसका टेम्परेचर बताने का है। वो मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं कि वो गाड़ियों में कॉमन है कि नहीं, लेकिन जो ये टेम्परेचर शो करता है मीटर में, वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो वैसे तो इसके काफ़ी फ़ीचर्स हैं, लेकिन वो बहुत माइनर से फ़ीचर्स हैं और उनके इतने कोई मेजर फ़ीचर्स का फ़र्क नहीं है दोनों सिविक्स में। शेप का फ़र्क है मेजर, और फंक्शंस वगैरह का फ़र्क है, लेकिन फ़ीचर्स में इतना कोई बड़ा कोई फ़र्क नहीं है।
एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की थी इस सिविक में 2021 वाली में, वो ये कि यहाँ पर ये जो बैक सीट होती है इसके पीछे, हेडरेस्ट के पीछे एक जगह है, वहाँ से आप रोप वगैरह बांध के यहाँ पर चीज़ें रख सकते हैं जो कि नॉर्मली कैरेजेस जिन चीज़ों के लिए बनी होती है, लेकिन फिर भी इसमें ये फ़ीचर है। अब ये वाला जो फ़ीचर है ये शायद उस सिविक में हो या ना हो, मैंने नोटिस नहीं किया था। तो ये था इन दोनों गाड़ियों का एक रिव्यू, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन और इन दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को इन दोनों गाड़ियों में से 2016-17 वाली में से और 2022 वाली जो सिविक है इनमें से आप लोगों को कौन सी ज़्यादा पसंद है। मेरी जो पर्सनल फेवरेट है वो ये 2021 वाली, ये जो फेसलिफ्ट आई थी 2016 वाली में जो फेसलिफ्ट आई थी, ये मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ी है होंडा की तरफ से। अब आप लोग बताएं कि अगर आपको इन दोनों में से कोई ऑप्शन मिले लेने का, क्या 2022 वाले लेंगे या 2016-17 वाली, तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे और क्यों प्रेफर करेंगे और उस पर कौन सा कलर प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो ये इस 2016 अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आउटलुक है। आप लोग मुझे एक बार बहुत फिर से मैं अच्छी आपको heavy कहता हूँ कि आप लोग मुझे किस्म की बताएं look कि है, और इन दोनों में से आपकी पर्सनली गाड़ी मेरी कौन सी फेवरेट है। फेवरेट और फिर अल्लाह हाफिज़। होंडा की तरफ से। इसमें जो सारे पैसे हैं ना इस गाड़ी के, वो इसकी फ्रंट लाइट्स के हैं रात के अंधेरे के वक्त। ये मेरा इन दोनों गाड़ियों के रिव्यूज़ और पर्सनल ओपिनियन थे। जो नई वाली सिविक है माशाल्लाह से वो भी बहुत प्यारी है, माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी है, और लेकिन मुझे पर्सनली ये गाड़ी ज़्यादा पसंद है।